बात कुछ 1950 के दशक की है, जब भतेरी देवी नाम की महिला इसी गांव के गड़े धन वाले मिट्टी के घर में निवास करती थीं। वो अपने ससुराल से अलग अपने पति के साथ यहां रहा करती थी। शादी को 1 साल हो गया था और अब भतेरी मां बनने वाली थी। दोनों ही लोग अपनी होने वाली संतान को लेकर खुश थे। कहीं अगर कुछ समस्या थी तो वो उस घर की कच्ची जमीन में थी। भतेरी और उसका पति जब से वहां रहने आए, तब से ही उनको एक सिक्कों से भरे घड़े के लुढ़कने की आवाज हर रात आया करती थी, जैसे मानो सिक्कों से भरे घड़े ने कमरे के एक कोने से लुढ़कना शुरू किया और कमरे के दूसरे कोने में जाकर लुढ़कना बंद किया। ऐसा अक्सर हुआ करता था, पर इससे पति पत्नी का कोई नुकसान अभी तक नहीं हुआ था। तो इस बात को इतनी अहमियत देना दोनों ही नहीं चाहते थे और जीवन ऐसे ही आगे बढ़ा था। एक दिन हुआ ऐसा कि भतेरी के पति को किसी दावत से लौटने में काफी देरी हो गई और उधर भतेरी घर के सारे काम निपटाकर और खाना खाकर सोने के लिए बिस्तर पर लेट गई। थोड़ी ही देर बाद उस सिक्के से भरे घड़े की आवाज फिर से आने लगी। भतेरी को डर तो लगा, क्योंकि आज पहली बार ऐसा हो रहा था कि वो रात में अकेली थी। फिर वो थोड़ा संभली और आए दिन ऐसा होता रहता है, ऐसा सोचकर सोने की कोशिश में लग गई। वैसे तो आवाजें 1 या 2 बार ही आया करतीं, लेकिन आज तो ये आवाजें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थीं और भतेरी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। भतेरी अपने पति के आने की आस लगाए मन में प्रार्थना करती जा रही थी, मगर उसका पति अब भी घर से काफी दूर था। भतेरी को वो रात काटनी भारी पड़ रही थी। वो करवटें बदले जा रही थी, मगर आवाज जस की तस बनी हुई थी। एकदम अचानक से सारी आवाजें बंद हो गईं। घर में हल्की सी रोशनी हुई और एक दुल्हन जैसी सजी हुई औरत छम छम करती भतेरी के बिस्तर के आसपास घूमने लगी और भतेरी ये सब साफ साफ देखे जा रही थी। अब उस औरत ने भतेरी से कहा, भतेरी, मैं माया हूं और तुझसे बहुत खुश हूं। तुझे मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे आज धनवान बनाने आई हूं। भतेरी ने जैसे ही गौर से उस औरत को देखा और उसकी आवाज सुनी, तो जैसे मानो वो मंत्रमुग्ध हो गई और अपने होशो हवास से काफी हद तक बाहर हो गई। माया का रूप बहुत ही आकर्षक था और उसकी आवाज तो ऐसी थी जैसे सब कुछ भूलकर इंसान बस सुनता ही जाए और उसका सुनने से मन ही न भरे। अब भतेरी का डर तो जा चुका था, इसलिए अब उसको माया की सभी बातें सुनाई दे रही थीं, समझ आ रही थी और भतेरी की धन पाने की लालसा बढ़ती जा रही था। माया ने आगे घर के एक कोने की तरफ इशारा करते हुआ कहा, भतेरी, ये देख, मैं यहां हूं। इस कोने में सोने के सिक्कों के रूप में कई मिट्टी के घड़े में दबी हुई हूं। मुझे निकाल ले और अपना जीवन सुखों से भर ले। बोल भतेरी, निकलेगी मुझे? अपना जीवन सुखों से भरेगी? बनना चाहती है धनवान? जल्दी बता, नहीं तो मैं जा रही हूं और दूसरा मौका तुझे अब कभी भी नहीं दूंगी। भतेरी तो माया के मोहपाश में पहले ही आ चुकी थी। उसका तो इनकार करने का सवाल ही नहीं था, इसलिए उसने माया से कहा कि मैं तुझे यहां से अभी मेरे पति के आते ही निकल लेती हूं। मगर माया इतना कहने से ही नहीं मानी और भतेरी से वचन भरने को कहने लगी कि भतेरी, तू मुझे वचन दे कि तू मुझे यहां से अपने पति के आते ही निकाल लेगी। भतेरी को तो वचन देते हुए भी कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि उसको इसमें फायदा ही फायदा दिख रहा था। नुकसान तो इसमें उसकी समझ से कुछ था ही नहीं। भतेरी से वचन लेकर माया झट से छुमंत्र हो गई। अब भतेरी धन की दुनिया के सपनों में खो गई। थोड़ी ही देर में उसने पक्का घर, जेवर, महंगे कपड़े, नौकर चाकर, गाड़ी और न जाने क्या क्या सोच डाला। रात के लगभग 2 बजे घर की चौखट पर आहट हुई। भतेरी का पति घर आ चुका था। भतेरी ने दरवाजा खोला और पति के अंदर आते ही उसको जोशीले अंदाज में सारी बात बता डाली। मगर भतेरी के पति ने दुनिया देखी थी
और वो जानता था कि इसमें कितना खतरा है और इससे बिल्कुल फायदा नहीं होने वाला। उल्टा अब भतेरी के वचन की कीमत दोनों पति पत्नी को चुकानी पूरी डीडी एच सकती है। अब दोनों को खतरे का तो पता चल गया था। भतेरी को अपनी भूल का एहसास और पछतावा होने लगा, मगर सबसे ज्यादा डर उसको अपने दिए वचन से था। वो जानती थी कि यह बहुत ही खतरनाक काम उससे हो गया है। भतेरी के पति को इस खतरे से बचने का उपाय सूझ नहीं रहा था, तो उसको पास के एक मित्र ने सुझाया कि इस गांव के कोने पर एक बुजुर्ग रहते हैं। उनको ऐसी विदयाओं का बहुत ज्ञान और अनुभव है और वो इसका समाधान कर सकते हैं, तो हम आज काम खत्म करके उनके पास चल देंगे। अब शाम हुई और शाम होते ही दोनों मित्र उस बुजुर्ग के घर जा पहुंचे, मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। पता चला कि वो अपने किसी रिश्तेदार के घर राजस्थान गए हुए हैं और 2-3 दिनों में लौटेंगे। अब दोनों मित्र निराश होकर घर आ गए और 2-3 दिन इंतजार करने का फैसला किया। भतेरी का पति भतेरी को सारी बात बताता है और 2-3 दिन हिम्मत रखने को कहता है। अब रात होती है, दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। रात अब आधी हो चुकी है, दोनों गहरी नींद में हैं। फिर से उस सिक्के वाले हैं घड़े लुढ़कने की आवाज भतेरी के कानों में आने लगती है और उसकी नींद खुल जाती है। वो जल्दी से अपने पति को उठाने की कोशिश करती है, मगर वो खुद को किसी शक्ति के नीचे दबा हुआ महसूस करती है। भतेरी हाथ पैर हिलाने की कोशिश करती है, मगर हिला नहीं पाती। पति को जोर से आवाज देती है, मगर गले से आवाज ही बाहर नहीं आती। वो खुद को एकदम बेबस और असहाय महसूस करती है। माया का अब वाला रूप देखकर वो डर से कांपने लगती है। उसको यकीन ही नहीं होता कि ये वही मोहिनी सूरत है जिसके चेहरे से नजर नहीं हट रही थी। और माया की अब जो आवाज थी वो तो जैसे एकदम विचलित करने वाली थी। बहुत दर्द, व्याकुलता, गुस्सा और न जाने क्या क्या नकारात्मक भाव अब उसकी आवाज में आ गए थे और वो बस भतेरी के पास ही घूमे जा रही थी। कुछ देर बाद माया खूंखार स्वर में बोली, भतेरी, तूने अपना वचन तोड़ा है। मैं तुझे सब कुछ देने वाली थी, मगर तूने अपने पति की बातों में आकर मुझे दिया, वचन तोड़ दिया और मुझे क्रोधित कर दिया है। अब तुझे इसके बहुत भयानक परिणाम भुगतने होंगे। ऐसा कहकर उसने भतेरी के पेट पर हाथ रख दिया और तुरंत ही अंधेरे में अदृश्य हो गई। भतेरी को ऐसा लगा जैसे मानो किसी ने पिघलता हुआ लावा उसके पेट में डाल दिया हो। उसको पेट में असहनीय दर्द उठा और उसकी तेज चीख निकल गई, जिससे उसकी आवाज जैसे पूरे गांव में गूंज गई। भतेरी का पति भी एकदम झटपटाकर उठा और उसका हाल देखकर तुरंत ही उसको दाई के पास लेकर भागा, क्योंकि उस जमाने में डॉक्टर्स बहुत कम हुआ करते थे। सुबह भी हो ही चुकी थी तो पड़ोसी भी ऐसा होता देख पति पत्नी के साथ हो लिए। दाई ने देखा और कहा कि अभी प्रसव करना होगा, नहीं तो काफी दिक्कत हो जाएगी। तो पति ने हां कर दी, और वो करता भी क्या, कोई और रास्ता भी उसको नहीं दिख रहा था। सभी लोग दाई के घर के पास ही बैठ गए और खुशखबरी का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर में दाई ने बाहर आकर लटके मुंह से भतेरी के पति से कहा कि आपके यहां बेटा हुआ है, मगर वो मृत पैदा हुआ है। ये अशुभ खबर सुनने के बाद सभी लोगों में उदासी का भाव छा गया। भतेरी के पति को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा हो गया है। कुछ देर लगी उसको संभलाने में। अब उसे दाई ने अपने घर के अंदर आने को कहा। उसके अंदर आने पर उसको उसकी पत्नी से मिलवाया। भतेरी होश में आ गई थी और रो रही थी। दाई ने कहा कि ये देखो, ये आपके बेटे का शरीर है। दाई ने कहा कि हैरानी की बात यह है कि ये कोख में रहकर भी इतना कैसे झुलस गया, जैसे मानो किसी भट्टी में इसको रखा गया हो या किसी आग ने इसको झुलसा दिया हो। और इसके विपरीत भतेरी के पेट पर या शरीर पर कहीं जलने का एक छोटा सा निशान तक नहीं है। भतेरी और उसका पति दोनों नम आंखों से ये सब सुन रहे थे। भतेरी तो सब जानती ही थी, मगर वहां उसने चुप रहना ही सही समझा। दोपहर को बच्चे के शरीर को पानी में बहाकर सब लोग अपने घर लौट गए और भतेरी और उसका पति भी
अपने घर में आ गए। भतेरी ने अब रोते रोते अपने पति को रात की सारी बात बता दी और कहा कि मेरे लालच और मूर्खता की कीमत हमारे बेटे ने चुकाई है, जिसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। पति ने उसको संभाला और कहा कि शायद नियति को यही मंजूर था। दोनों का मन अब उस घर में लगना बंद हो गया था। न तो उनको नींद ही आती थी और न ही चैन से खाया पिया जाता था। ऐसे ही 6-7 दिन गुजर गए और अब वो अनुभवी और ज्ञानी बुजुर्ग भी गांव वापस आ चुके थे। पति पत्नी ने अब बुजुर्ग से मिलने का फैसला किया और उसके घर जा पहुंचे। बुजुर्ग को इस घटना का तो पता गांव वालों से लग ही गया था, परंतु इसके पीछे का सच अब जाकर भतेरी से सुनने को मिला। बुजुर्ग को सारी बात समझते देर नहीं लगी और बुजुर्ग ने दोनों पति पत्नी से आज ही उस घर को छोड़ने की बात कही। बुजुर्ग ने कहा, तुमने एक सोई हुई शक्ति को जगाया ही नहीं, बल्कि उसको क्रोधित भी कर दिया है और उसका क्रोध अभी शांत नहीं हुआ है। वो शक्ति अभी इससे भी ज्यादा विनाश कर सकती है। तो तुम लोगों के लिए यही सही है कि तुम लोग आज ही यहां इस घर से जरूरत की चीजें लेकर निकल जाओ और कभी यहां आने का मत सोचना। पति पत्नी ने ऐसा ही किया और रातों रात उस घर और गांव को छोड़ गए। कोई नहीं जानता कि वो कहां गए। माया ने उनका पीछा छोड़ा या नहीं, और अब वो जीवित हैं भी या नहीं, यह बात अब बस एक सवाल बनकर रह गई है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में।